स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं पीएफआरडीए द्वारा स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ज़्यादातर हमारा वीडियो देखते हैं जिसके लिए वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं ये स्टैटिस्टिक्स के लिए, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए। सिर्फ इन दो पोस्टों के बारे में बात करेंगे, एक्चुअरी के बारे में बात करेंगे, ये भी अपने ही डिपार्टमेंट की है। अब बात करते हैं पीएफआरडीए है क्या। ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन निधि नियामक व विकास प्राधिकरण। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हो, जिनका पेंशन की जो निधि होती है जहाँ से बनती है वही है, ठीक है ना। ये पीएफआरडीए कहाँ से बना है? पीएफआरडीए एक्ट 2023 के थ्रू बना है। इसमें जो है तो वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। रिसर्च इकोनॉमिक्स, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुअरी, जनरल स्ट्रीम और भी असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट है। ये देखिए ग्रुप ए, ध्यान देखिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है। ये ग्रुप ए की असिस्टेंट मैनेजर लेवल की वैकेंसी है, ठीक है ना, ऑफिसर लेवल की, ठीक है। कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न क्या कैसे है, सारी चीज़ें बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक भरे जाएंगे, ठीक है ना। ये पीएफआरडी की वेबसाइट में भरा जाएगा। फेज़ 1 जो ध्यान दीजिए, इसमें एग्जामिनेशन डेट तुरंत आ गई है, 6 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है, सैटरडे को। और फिर फेज़ 2 जो होगा इसका 6 अक्टूबर को है। इसके बाद इंटरव्यू की डेट अनाउंस की जाएगी, ईमेल या कि एसएमएस के माध्यम से आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब सिर्फ उन्हीं पोस्टों को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जो कि अपने डिपार्टमेंट की हैं, जो कि रिसर्च इकोनॉमिक्स, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुअरी। मास्टर थोड़ा कट गया है इसमें, लेकिन बता देता हूँ। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और या कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो उनके लिए मास्टर डिग्री इन, इसमें भी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पोस्ट अनरिजर्व की है, टोटल 2 पोस्ट हैं और एक पोस्ट एसटी की है, ठीक है ना। और रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए ये पोस्ट देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ये है, इसमें एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 1 पोस्ट और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के लिए 2 पोस्ट, जिसमें एक अनरिजर्व के लिए, एक एसटी के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस के देखते हुए रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट बेहतरीन है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी स्टैटिस्टिक्स है, पीडीएफ में आ जाएगा, थोड़ा इसमें कट गया है, जो कंटेंट राइटर टीम थी इधर का छोड़ दी है और उधर का काट दी है, ठीक है ना। तो इसके कारण सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। एज लिमिट 31 जुलाई को की जाएगी, 30 जुलाई को आप कंप्लीट हो जाने चाहिए। 1/1/1995 के बाद के नहीं होने चाहिए आप कैंडिडेट, ठीक है ना, यानी 30 ईयर मैक्सिमम। आप बात करते हैं जो है कि इसका पेपर 1 होगा, क्या होगा, पेपर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, आइए दिखाते हैं। सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बताई जाएगी, ठीक है ना। 2 मिनट रुकिएगा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए पेपर 1 जो होगा, फेज़ 1 का जो पेपर 1 होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन, एवरी जो है मैक्सिमम मार्क 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। पेपर 2, इसमें तो आपको देखना नहीं, जनरल स्ट्रीम वाले आप देख लेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 आपके लिए, तो आप आते हैं रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च इकोनॉमिक्स, लीगल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के देने के, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और 40 मिनट की टाइम ड्यूरेशन में आपको आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इससे आपको कोई मतलब नहीं। जनरल स्ट्रीम वालों के लिए ये देख लीजिए, पेपर 1 में ये सॉल्व करना है, पेपर 2 में ये सॉल्व करना है, आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल आपका क्वेश्चन जो है 180 मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का होने वाला है, और 80 क्वेश्चन जनरल वाले पेपर से आएंगे, मल्टीपल चॉइस, और 50 क्वेश्चन, उससे टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद बात करते हैं फेज़ 1 से काम नहीं चलेगा, आपको फेज़ 2 भी देना होगा। फेज़ 2 में पेपर 1 फिर आता है, पेपर 1 इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो कि 100 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ऐसे, प्रेसेज और राइटिंग स्किल होगी आपकी। फिर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे आपके सब्जेक्ट के, जो कि आप इकोनॉमिक्स या कि स्टैटिस्टिक्स देंगे। ये वाला भी आपको नहीं देखना है, ये जर्नल वालों के लिए है, ठीक है ना, इसको भी नहीं देखना आपको। लेकिन 50 क्वेश्चन ही 100 मार्क्स को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको रिसर्च स्टैटिस्टिक्स या कि रिसर्च इकोनॉमिक्स से आपको देना होगा, ठीक है ना। 40 मिनट के अंदर का टाइम ड्यूरेशन में ये फेज़ 2 में पेपर 2 इस तरह का होगा। कैंडिडेट फेज़ 2 विल बी इशूड विद द कॉल लेटर, कॉल लेटर अलग से जारी किया जाएगा।
1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए। इतने में भी आपका नहीं होगा, पेपर का लेवल ऑल है भी है, फेज़ 3 भी होगा। फेज़ 3 में आपको इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ेगा। फेज़ 2 में जो आप ऑनलाइन इंटर पेपर देंगे उसमें पास करने के लिए, जो कि फेज़ 2 का वेटेज टोटल 50% ही रखा जाएगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सेलेक्टेड स्टूडेंट को ही फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। यानी टोटल आपको फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 यानी इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर्विस। इतनी बड़ी वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड लेवल की है, तो सैलरी की बात करते हैं। ये ऑफिसर ग्रेड वे असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, AMG से बोलते हैं। अंडर 1 ईयर का आपका प्रोविज़न रहेगा। रेगुलर वैकेंसी है परंतु 1 ईयर के लिए आपको प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा। PFRDA में ये देखिए, ग्रेड ए की सैलरी 44,500 से लेकर 54,500, लेवल 4, 7 ये पे बैंड लिखा है। 17 ईयर्स के होते पे तो इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। टोटल अप्रॉक्स आपको 1,57,000 रुपये यानी लगभग 1.5 लाख से ऊपर 1.57K की सैलरी होगी आपकी, ठीक है ना। सॉरी के बोल रहा हूँ, लाख, 1.57 लाख की सैलरी होगी, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम फीस 1,000 रुपये पे करनी होगी। इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इतना बड़ा एग्जामिनेशन होगा तो एग्ज़ाम के लिए SC ST PWD के लिए नहीं कोई फीस। जनरल EWS और OBC के लिए फॉर्म फीस रखी गई है। फॉर्म फीस पे करिए, फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ये डिपार्टमेंट है PFRDA का लोगो है, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट है। आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, वेबसाइट में जाना है। PFRDA की ये वेबसाइट लिखी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस करनी है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, इसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है, ठीक है ना। इसके बाद जो पेपर 2 सिलेबस है जनरल स्ट्रीम वाला, तो मैं बता दूंगा थोड़ा पेपर 2 का सिलेबस, जो कि स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशली मैं लाया हूँ। प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़नी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पढ़ना है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़नी है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक पढ़नी है, टाइम सीरीज एनालिसिस, ऑपरेशन स्टैटिस्टिकल, SQC भी पढ़नी है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करनी है। अब बात करता हूँ, आपको ये चीज़ देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है TATICS स्टैटिस्टिक्स, PK स्टैटिस्टिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एवरी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वैकेंसी लाता रहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसी के लिए दमदार चैनल है PK स्टैटिस्टिक्स चैनल। PDF के लिए आप PK स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम में चैनल में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।